क्या? सारा होटल बुकिंग का काम है इसमें। कौन सा? मोहम्मद कौन सा ड्रेस मैं लूँ? मामा कौन सा ड्रेस ले? सारे हैं आउच। कौन सा ड्रेस पहने मामा? बस। अच्छा, मौसम बदलने के साथ साथ सिर्फ घर की ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं होती बल्कि शादी सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, तो मेरे घर में किसकी शादी है, मेरे किस अपने की शादी हो रही है, जो मैं इतनी तैयारियों में लगी हूँ, इतनी ज़्यादा क्यूरीज आती है और मैं कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, आज बस आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल बशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आप सबकी भरपूर फरमाइश के बाद मैं बता ही दूँ किसकी शादी हो रही है और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ और मैं कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ। आज मैं आपको अपने साथ जहाँ से मैं शॉपिंग कर रही हूँ ना, वहाँ की सैर करवाऊँगी। और जो लोग लाहौर में रहते हैं, लेकिन उससे पहले रुके 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 यहाँ पे मैं बता दूँ। अच्छा, मुझे ना मोहम्मद बेटा के प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, वो क्या ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं नेक्स्ट टर्न का ना ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, बेबी शैम्पू। ये बहुत मतलब ना मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ एज़ कम्पेयर टू रेदर देन एनीथिंग एल्स। मुझे ये मैं बहुत ज़्यादा सूट किया माशाल्लाह से। और ये लोशन यूज़ करती हूँ और इस तरह से पाउडर। तो मैं ज़्यादातर लोशन ही यूज़ करती हूँ, पाउडर कम ही यूज़ करती हूँ। बट मैंने कहा ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए, घर में ना सेटिंग शूटिंग हो रही है, ऊपर वाले कमरों में सीलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने ये दरवाज़ा बनवा के ना, ये देखिए हमने लगवाया है। यहाँ पे ना मोटर वाला एरिया था तो वो नज़र आता था, अच्छा नहीं लगता था। तो ये देखिए, घर के हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन साथ साथ शादी की शॉपिंग भी चल रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंट सेंटर्स जो है ना, इंसान को विज़िट करने चाहिए, जैसे मैं भी कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ना, मैं बड़ी गंदी हूँ इस मामले में, यानी मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, और अगर पसंद आ जाए ना, मतलब मेरा ऐसा है कि अगर मुझे दिल को कोई चीज़ लग गई है ना, तो बस मैंने उसी टाइम पे उसको ले लेना है। लेकिन अगर घूमती जाऊँगी ना 10 दिन भी और मुझे चीज़ दिल को नहीं लग रही, तो फिर चाहे अच्छी से अच्छी चीज़ क्यों ना हो, मैं नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट मार्केट्स में मैंने विज़िट किया था। अच्छा, ओरिगा सेंटर जो न्यू ओरिगा है, उस वो तो हम सबको ही पता है, लेकिन उससे पहले ये लोकल बाज़ार था, यहाँ पे हम लोग गए हुए थे। तो दोनों बाज़ारों के ना क्लिप्स मैंने कंबाइन करके एक वीडियो बना ली। तो यहाँ पे आप लोग देखते जाएँ, आजकल बड़ी जो ना फैंसी ड्रेसेस की कलेक्शन आई हुई है, डिज़ाइनर ड्रेसेस की कलेक्शन आई है। ये ऑरेंज कलर ना आजकल नेट पे आपको हर जगह मिल रहा है, लेकिन ना ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यानी ये दूर से बहुत अच्छा लग रहा था, डिसेंट एलिगेंट, लेकिन इसको जब मैंने खुलवा के देखा ना, तो मुझे बड़ा सा ना ऐसे अजीब सी लुक आ रही थी। और मेरा वैसे बहुत दिल कर रहा है मैं ऑरेंज कलर का कुछ बनाऊँ, लेकिन फिर मुझे जब खोला ना, तो ये ऑरेंज के अंदर ना इन्होंने पिंक और ग्रीन का कॉम्बो किया हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके अंदर ना ये देखें, ये डिसेंट थोड़ा सा लग रहा था। इसके अंदर सिर्फ सिल्वर काम था और हल्का सा लाइट पिंक टच में दिया हुआ था, और पैचेस भी थे, यानी लॉन्ग शर्ट है तो वो भी बना सकते हैं। यानी ये रीज़न ने आप लोग लास्ट टाइम भी पूछे थे, आप ही प्राइसेस भी बताया कि ना, मुझे ना एक्चुअली प्राइसेस याद नहीं रहती। मैं सही बता रही हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना ये तकरीबन था कोई 12-13 हज़ार का सूट था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने 15 हज़ार की रेंज में था या इससे कम। यानी अगर आप रेट करते हो ना, तो फिर वो कम भी कर सकते हैं। और ये देखें, ये न्यू वैरायटी आई है, ये सिल्क के ऊपर आई थी। ये ना डबल शेड पे आई हुई है। एक तो सिंपल सिल्क के ऊपर आया हुआ है, लेकिन ये सिल्क ना गर्मी सर्दी पड़ जाता है, और ये सर्दियों में बड़ा एलिगेंट और इसमें ना स्मार्ट लुक आती है। मुझे ऐसे लगता है कि आप बल्कि से नहीं लगते, मोटे मोटे नहीं लगते, डिसेंट लगते हो। तो यहाँ पे वैसे तो मैं एक चीज़ सोचती हूँ, डिसेंट इंसान ने लगना है ना, तो उसकी रूह को डिसेंट होना चाहिए। शक्ल सूरत पर्सनैलिटी एक तरफ, लेकिन अगर रूह को आपने ताज़ा कर लिया ना, जो कि आजकल के लोगों के अंदर शायद ये इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। आजकल हर कोई बैठा हुआ है दूसरे की टांग काटने में और दूसरे को बस लेग पुलिंग में बैठा हुआ है। मैंने अपने करियर में एक चीज़ सीखी, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगहों से पढ़ाई की, फिर अच्छी अच्छी जगहों पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस हुआ। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की अपने इस सारी जर्नी में, कि कुछ लोग सिर्फ बैठे होते हैं कि वो कब कैसे आपकी ज़ात में से नुक्स निकालें। लेकिन मैं बताऊँ, मुझे ऐसे फ़ील होता है, आप फिर भी उनके साथ अच्छे बन के रहें। आपको अगर पता लग भी जाए ना कि वो लोग आपके बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आपके पीछे आपकी खिलियाँ उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उनको उड़ाने दें। यकीन करें, आपको उनको पलट के जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि यकीन करें, आपने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना। और जब अल्लाह इंतकाम लेता है ना, जब अल्लाह बदला लेता है, तो वो बेहतरीन बदला लेता है। लेकिन ना, मैं कहती हूँ सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़ाहुम ला यरजिऊन, ये तो हम सब ने पढ़ा है ना। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गूंगे बहरे बना देता है, उनको समझ नहीं आती। और यकीन करें, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको अल्लाह ताला ने औलाद में भी बेटी से नवाजा, लेकिन उनको फिर भी ये नहीं होता कि अगर हम किसी की बेटी के ऊपर करेंगे तो हमारी बेटी के ऊपर इन शॉर्ट इस तरीके से आएगा। बट बहरहाल, मकाफ़ाते अमल इस दुनिया में ही होना है, उस दुनिया में भी होना है। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के साथ और अच्छे हो जाएं आप, और अच्छे तरीके से। मेरी यूनिवर्सिटी में भी एक हुई थी इस तरह की एक
एग्ज़ाम्पल हुई थी, तो मैं तो ऐसे लोगों के साथ और अच्छी हो जाती हूँ और मैं अल्लाह ताला के हवाले कर देती हूँ ऐसे लोगों को। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जी बस मैंने तो अपना दिल साफ़ रखना है क्योंकि इंसान को उसका अजर उसकी नीयत की बेस पे मिलना है। आप लोग सब पूछते हो ना आपी आप इतनी मोटिवेशनल बातें इतनी कम एज में कैसे करती हैं? तो मैं हमेशा से आपको कहती हूँ मेरी मामा एनर्जी बूस्टर है मेरे लिए। यकीन करें उनका जो तवक्कल है ना, उनका जो यकीन है, वो कहती हैं अगर तुम्हारे पीछे कोई बात एक बंदा बात करेगा ना अल्लाह उसके बदले में तुम्हें सुरखरू करेगा। तुम्हें उस ऊँचाइयों तक ले जाएगा, तुम्हें उन कामयाबियों तक ले जाएगा कि अगला बंदा सिर्फ़ देखता रह जाए। इसीलिए ना मैं आज एक ही मैसेज क्योंकि मुझे ना काफ़ी मैं एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर जब आप लोगों से बात कर रही होती हूँ ना बीच में व्लॉग भी ऐड कर देती हूँ, डेली रूटीन भी शेयर कर देती हूँ, तो मुझे बड़े ना मैसेजेस इनबॉक्स में आ रहे होते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि आपी आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहती हैं? मेरा एक ही रूल है लाइफ़ का कि जो आपके साथ बुरा भी करे ना उसके साथ भी अच्छे बन के रहो। हाँ, टिट फॉर टैट हमने नहीं करना, टिट फॉर टैट अल्लाह ताला कर देंगे, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। इस पे ईमान रखें और आप अच्छे रहें अपनी नीयत क्योंकि आपने कामयाबी हासिल करनी है और कामयाबी आपको मिलेगी आपकी नीयत से। और दूसरा जितनी मर्ज़ी शैतानियाँ कर ले, दूसरा जितनी मर्ज़ी लेग पुलिंग कर ले, दूसरा जितनी मर्ज़ी आपको नीचे गिराने की कोशिश कर ले टिल द एंड वो अल्लाह ताला उसको आपके रास्ते से ही दूर कर देगा। अल्लाह ताला उसको ऐसे दूर करेगा ना कि बस मैं कहती हूँ आप सजदे में जा के बस आपके आंसू होंगे। इसीलिए अपने अल्लाह पे अपने रब पे पुख्ता यकीन रखें। अच्छा जी, यहाँ पे एक मार्केट मैंने कहा लोकल बाज़ार गए हुए थे, वहाँ से फिर मैंने मिंट मार्गरीटा खरीदा। कहीं बाहर जाएँ और खाया पीना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी फिर हम अगले दिन अच्छा उस दिन बारिश हो रही थी, जैसे कल का दिन था तो कल मंडे वाले दिन हाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, तो फिर भी हमने सोचा चलो हम ना तकरीबन 6 बजे फ्री हुए। पता है घर में काम हो रहा है, फिर दोपहर के टाइम तो जाया नहीं जाता। फिर हम लोग तकरीबन 7 बजे निकले औरिका के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, इतना मज़े का मौसम हुआ था और न्यू औरिका तो मैं कहती हूँ वहाँ पे फैंसी वैरायटी आपको जो मिलती है ना वो कहीं से मिल ही नहीं सकती। हाँ, थोड़ा ढूँढना पड़ता है, थोड़ा रेट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस भी वहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर पे बनवाने थे, लेकिन मुझे आजकल समझ ही नहीं आ रही मैं कौन-सा कलर, आप लोग मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मैं मोहम्मद बेटा को साथ ले गई तो बस सोने पे सुहागा। ये साथ अपना हनी भी ले गया और इसने जो वहाँ पे हरकतें करना शुरू कर दी, बस मेरा सारा ध्यान इस पे चला गया। तो इसलिए शॉपिंग पे जब भी जाए ना बच्चों को ना लेके जाएँ। बच्चों को ना लेके जाएँ तो बस हम लोग घर के बड़े भी हमारे साथ चले गए कि रात का टाइम है चलो इकट्ठे सब चलते हैं। लेकिन बस इस बच्चे ने कहा नहीं, और यहाँ पे हम ना ड्रेसेस देख रहे थे, ऐसे शूज़ वगैरह उतारे अपने और चढ़ गया ऊपर और बस फिर लगा हुआ है और मैं पूछी जा रही हूँ मोहम्मद मैं कौन-सा मामा कौन-सा ड्रेस पहने? तो बता रहा है ये वाला वो वाला। मैंने कहा आपकी मामा की शादी नहीं हो रही, किसी और की शादी है। तो बस बच्चे होते हैं ना, इनके साथ मैं ना कुछ बस बैग मैंने भरा कैरी किया होता है बच्चों के साथ, उसमें फीडर, उसमें पानी, उसमें जूसेस, उसमें हर चीज़ मैंने रखी होती है, खाने पीने का सामान। फिर मैं इसको इंगेज करती रहती हूँ खाने पीने के सामान के साथ ही कि चलो एटलीस्ट मुझे तो तंग तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे बस ये देखिए ये दबके वाले काम। अच्छा, मुझे ना आज से पहले कभी नहीं पता था कि दबका क्या होता है। अब मुझे पता चला है कि असल ओरिजिनल चीज़ ही दबका होता है। तो इसीलिए जब भी आपने फैंसी या अच्छे ड्रेसेस खरीदने हैं तो उसमें दबका देखा करें, क्योंकि दबके का काम ना हाईलाइट होता है। वो डिज़ाइनर ड्रेसेस जितने भी आपने देखे हैं ना उसमें दबके का काम बहुत हैवी वाला हुआ होता है। लेकिन जो लोकल जो ये कॉपीज़ बना लेते हैं ना उसमें दबका नहीं वो यूज़ करते, उसमें मोती यूज़ करते हैं और एक और वर्ड था पता नहीं क्या। तो जब मैं शॉपिंग कर रही हूँ ना अपने बड़ों के साथ जाती हूँ तो मुझे थोड़ी अवेयरनेस होती है। अच्छा ये तो वो तो हम तो बस मुझे तो होता है सूट नज़र आ रहा है ना अच्छा है तो बस दिल को लग रहा है तो ले लो। ये नहीं पता कि उसका कपड़ा कैसा होना चाहिए, ये नहीं पता कि उस पे दबका है, मोती हैं या पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं। आजकल तो इतनी लोकल चीज़ें आ गई हुई हैं ना जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना पिंक कलर, ऑरेंज कलर या फिर लेमन कलर, तीनों में से कौन-सा कलर या गोल्डन कलर, तो मुझे वैसा बताइए। तो बस ये यहाँ पे आजकल शॉपिंग चल रही है और आप लोग रोज़ कहते हो आपी आपका व्लॉग नहीं आया, आपी आपने आज कोई मोटिवेटेड बात नहीं की। तो मैं मोटिवेशन जो है इंस्टाग्राम पे आप लोगों को दे रही होती हूँ, जाके मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। उस पे मैं क्योंकि आपकी आपी ना थोड़ा बिज़ी है, काफ़ी बिज़ी है, तो इसीलिए आजकल ना मोटिवेशनल व्लॉग थोड़े कम कर दिए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर इन शॉर्ट थोड़ा बिज़ी हो गई है, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके लिए वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि अगर मेरी बहनें मुझे देख के यकीन करें जब आप लोगों की मुझे दुआएँ मिलती हैं ना मुझे लगता है मेरी मेहनत वसूल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में जो
इतना अजीब-अजीब कंटेंट आ रहा है, उस कंटेंट के दौर में भी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मेरे एक अच्छे कंटेंट के ज़रिए मैंने इज़्ज़त वाले कंटेंट के ज़रिए नाम बनाया, प्यार इकट्ठा किया और आप सबकी बेशुमार दुआएँ इकट्ठे की। जब आप लोग मेरी मामा के लिए दुआएँ करते हो ना, यकीन करो बस मेरा खून डबल ट्रिपल हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ मैं और मेहनत करूँ। अच्छा ये डिज़ाइनर ड्रेस था मारिया बी का, लेकिन ये इसकी ए प्लस कॉपी दे रहे थे। अच्छा ये ना ओरिगा में एक दुकान है जो डिज़ाइनर ड्रेसेस की ए प्लस कॉपी दे रहे हैं। यानी अगर डिज़ाइनर ड्रेस 1.5 लाख 2 लाख का है ना, तो ये देते हैं तकरीबन 80-90 हज़ार का। 1.5 लाख का ड्रेस 70,000 अगर रेट करते हैं तो। लेकिन ना मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन इतना उठ नहीं था रहा। यानी मुझे लग रहा था ये कह तो रहे हैं ए प्लस कॉपी है, लेकिन सही बताऊँ तो ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो ये मुझे ए ग्रेड कॉपी लग रही थी, ए प्लस कॉपी नहीं। क्योंकि ए प्लस कॉपीज़ मैंने देखी हुई हैं, बल्कि मैंने एक परचेज़ भी किया हुआ था, वो तो लगता ही ऐसे है कि जैसे आपने डिज़ाइनर ड्रेस उठा ली है। लेकिन ओरिगा न्यू ओरिगा में ना काफ़ी शॉप्स ऐसी बन गई हैं जो डिज़ाइनर ड्रेसेस की कॉपीज़ दे रहे हैं। अच्छा और इनमें से मैंने आज जितनी भी विज़िट की है ना, सारी ए ग्रेड कॉपी दे रहे हैं। अगर तो ए ग्रेड कॉपी हाँ, लेकिन ए ग्रेड कॉपी 90,000 तक 80,000 तक नहीं मिलती। वो तकरीबन आपको 50,000 40,000 तक रेट करके मिल जाती है मारिया बी के ड्रेसेस स्पेशली। तो ये देख के आपको लेने पड़ेंगे। और ये ना मैं आपको शॉप भी बता देती हूँ, ये शॉप नंबर थी 111 फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पे डिज़ाइनर ड्रेसेस थे, वहाँ जाके आप देखिएगा, अच्छे लगेंगे। जितने भी आयज़ा खान ने आजकल जितने ड्रेसेस में मॉडलिंग की हुई है ना, आप जाके विज़िट करें। मैंने आपको शॉप नंबर भी बता दिया, शॉप नंबर 111 और अबीहास कलेक्शन और फर्स्ट फ्लोर। ये कोई प्रमोशन नहीं करी, लेकिन मैंने कहा मेरी बहनें, क्योंकि दिसंबर नवंबर होता ही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर शादियों का सीज़न है, तो जो मेरी बहनें लाहौर में रहती हैं ना, ओरिगा सेंटर जाएं और यहाँ पे डिज़ाइनर ड्रेसेस की वैरायटी आती है और कम रेट्स में आपको अच्छा सूट मिल जाता है, पहनने के काबिल मिल जाता है, सबसे बड़ी बात होती है। और मैं कहीं बाहर जाऊँ कुछ खाऊं पीऊँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना मज़े का मौसम हुआ था ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन बस जब हम बच्चों के साथ जाते हैं ना, हमारी सारी इंटेंशन उन्हीं के साथ होती है, उन्हीं को देखते हुए लग जाती है। फिर मैंने यहाँ गरम गरम फ्राइज़ दिए, मोहम्मद बेटा को भी दिए, खुद भी खाए। और ये देखिए ओरिगा अभी हम फुल एक्सप्लोर नहीं कर पाए। मैं इसलिए कहती हूँ मुझे ना मोहम्मद के साथ जाना पड़ता है, तो फिर मैं 2 घंटे का ही टाइम रखती हूँ। 2 आवर्स में मुझे होता है जितनी चीज़ें ले ली हैं ठीक है, फिर अगली दफ़ा जैसे मैंने पार्ट 1 ओरिगा सेंटर का ही शॉपिंग व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तब मैं नीचे वाली शॉप्स में गई थी, बेसमेंट वाली। इस दफ़ा मैं जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर वाली शॉप्स मैंने एक्सप्लोर की, वहाँ पर देखा और मुझे चीज़ें मिली भी। इंशाल्लाह जब सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा मैं एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ। जब सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना, फिर मैं आपको आइडियाज़ दूँगी कि आपने मेहंदी पे कौन से ड्रेसेस लेने हैं, बारात पे कैसे ड्रेसेस पहनने हैं, वलीमे पे कैसे पहनने हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।